समझ गए थे कि देवकी को अपने मायके जाकर किसी प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं हुई है। संभवतः उसे निराशा हाथ लगी थी। निराशा तो तभी हाथ लगती है जब व्यक्ति कोई आशा कर रहा हो। देवकी के मन में क्या है? कोई आकांक्षा, कोई आशा? कुछ उदास हो। वसुदेव हंसे। एक नवविवाहिता इस प्रकार उदास रहे तो उसका ससुराल कलंकित होता है। अतः हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए तुम्हें प्रसन्न रखना चाहते हैं। मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण नहीं, अपने सम्मान की रक्षा के कारण। यदि मैं अपनी प्रेम की चर्चा करता तो तुम मेरा विश्वास नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि पहले दिन से ही तुमने मुझे स्वार्थी मान लिया है। मैं तुम्हें बचाने के लिए कंस से लड़ा जो नहीं, मैंने अपने खड़ग के स्थान पर अपने मस्तिष्क और अपनी जिह्वा से काम लिया। चतुराई दिखाई, शौर्य नहीं। देवकी का चेहरा कैसा तो हो आया। वे कुछ कहना चाह रही थी किंतु कह नहीं पा रही थी। क्या बात है देवकी? वसुदेव उनके निकट बैठ गए। जो कुछ तुम्हारे मन में हो निसंकोच कहो। मेरे प्रति विरोध और अविश्वास हो तो भी कहो। हम एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो घुट घुट कर मर जाएंगे, मरेंगे नहीं तो विक्षिप्त हो जाएंगे। मुझसे विवाह करने से पहले क्या आप जानते थे कि मथुरा में गुपचुप ये चर्चा है कि मेरी 8वीं संतान के हाथों कंस का वध होगा? जानता था। किसने बताया था? तुम्हारे पिताजी ने। फिर भी आप इस संबंध के लिए सहमत हो गए? हाँ। क्यों? आपको अपने प्राणों का मोह नहीं था? आपको अपनी पत्नी और संतानों के जीवन पर उमड़ता संकट दिखाई नहीं दिया? आपको अपने भाइयों और उनकी संतानों की कोई चिंता नहीं थी? है, सबकी चिंता है, सबका विचार है। वसुदेव बोले। किंतु वे सब लोग जो मेरे साथ संबंध होने के कारण संकट का अनुभव करते हैं, वे जब चाहें मुझसे अपना संबंध विच्छिन्न करने की घोषणा कर कंस के पक्ष में खड़े होकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। किंतु आपको स्वयं को इस प्रकार एकदम अकेला करने का क्या लाभ है? मित्र विहीन एकाकी हो जाने में न कोई लाभ है और न मेरी कोई ऐसी आकांक्षा है। तो पहली बात तो यह है कि क्षत्रिय का धर्म है अन्याय और अत्याचार से लड़ना। वसुदेव बोले। और धर्म के मार्ग पर चलने में मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता। मैं भयभीत नहीं हूँ। चाहे सारा संसार आपका विरोधी हो जाए और आपकी सहायता करने वाला एक व्यक्ति भी ना हो। देवकी ने कहा। आप जानते हैं कंस के विरुद्ध इस युद्ध में मेरे भाई और पिता तक आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। जानता हूँ। तो फिर तुम अपने सहायक केवल उनको मान रही हो जो तुम्हें चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं। आपके सहायक दूसरे राज्यों में हैं? नहीं, ईश्वर के कोटि कोटि अदृश्य हाथ मेरे सहायक हैं। वसुदेव रुके। मेरे सहायक क्या हैं? वही सारा कर्म करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, तुम कुछ नहीं करती। हमारा भ्रम हमें दिखाता है कि जैसे सब कुछ हम ही कर रहे हों। देवकी का चेहरा कुछ विकृत हो गया। स्वयं को सर्वथा अक्षम और असहाय पाकर कहीं आप हताश अथवा विक्षिप्त होकर तो ऐसी बातें नहीं करने लगे? वसुदेव हंस पड़े। नहीं देवकी, मैं तनिक भी हताश नहीं हूँ। मैं पूर्णतः विश्वस्त हूँ कि ईश्वर ने यदि एक दायित्व मुझे सौंपा है तो वह उसके लिए साधन और सामर्थ्य भी देगा। मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। कोई बात नहीं, मनुष्य को सब कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वसुदेव बोले। सत्य तो यह है कि जब तक हमें किसी मनुष्य का हाथ दिखाई देता है तब तक ईश्वर का हाथ दिखाई नहीं देता। ईश्वर का हाथ? जब ईश्वर ही दिखाई नहीं देता तो उसका हाथ कहाँ से दिखाई देगा? 10 दिशाओं में केवल कंस और उसके साथियों के हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। देवकी कुछ खींच कर बोली। ईश्वर के हाथ धरती में से उगाते हैं, सरिताओं की लहरों में से जन्म लेते हैं, मेघों को चीर कर प्रकट होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये सब एक अव्यावहारिक भक्त की भोली अपेक्षाएं हैं? देवकी बोली। ऐसा न होता तो ताऊजी कारागार में न होते, मथुरा के क्षत्रिय इतने असहाय न होते, जरासंध और काल्यवन साधारण जन को पीस कर उनका रक्त न पी रहे होते। कल्पना लोक में जीने का कोई अर्थ नहीं है वृष्णि श्रेष्ठ। हमें अपनी आंखें खोलकर अपनी बुद्धि से विचार करते हुए जीना चाहिए। देखो, संसार में जो कुछ हो रहा है उन सब का विश्लेषण मैं नहीं कर सकता। मैं उन सब का कारण नहीं बता सकता। वसुदेव बोले। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, संसार में सदा से आसुरी शक्तियां जन्म लेती रही हैं और अत्याचार करती रही हैं।
यदि दैवी शक्तियों ने उन्हें न रोका होता तो यह संसार कब से राक्षसों के पेट में समा गया होता। किंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। कंस, कालयवन और जरासंध के होते हुए भी वसुदेव जीवित है। आर्य देवक अपने परिवार के साथ जीवित और सुरक्षित हैं। यह कंस की इच्छा नहीं है, यह उसी ईश्वर की इच्छा से है। पर ईश्वर के वे कोटि कोटि हाथ भी तो उसके किसी प्रतिनिधि के रूप में प्रकट होंगे। देवकी ने कहा। और मुझे कहीं उसका कोई प्रतिनिधि दिखाई नहीं दे रहा। ठीक कह रही हो, मुझे भी उसका कोई प्रतिनिधि नहीं दिखाई दे रहा। तो प्रतिनिधि न आए तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर स्वयं आएगा। देवकी के चेहरे पर वितृष्णा के भाव उभरे। विश्वास नहीं होता ना? नहीं। ईश्वर है? है। संसार का नियंत्रण वही करता है? हाँ। तो फिर उसकी इच्छा पूरी होगी या कंस अथवा जरासंध की? देवकी ने सीधा उत्तर नहीं दिया। बोली, मुझे उसका ये गोरख धंधा समझ नहीं आता। यदि वो है और सृष्टि का संचालन उसके हाथ में है तो कंस इतना बलशाली क्यों है? ये संसार इतना नारकीय क्यों है? मैंने कहा कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे सकता। वसुदेव बोले, मैं तो एक ही बात जानता हूँ। क्या? यदि संसार में ऋत के नियम की मर्यादा की रक्षा होनी है तो या तो ईश्वर मेरे हाथ में खड़क देगा या स्वयं खड़क बनकर आएगा और कंस का वध करेगा। देवकी सोच रही थी, क्या इसी को भक्ति कहते हैं?